नहीं दे रहे हैं, पीड़ा नहीं दे रहे हैं, खुद को दे रहे हैं। यही तो गांधी जी का रास्ता था। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। कि सच्चाई के साथ खड़ा ना होना झूठ के साथ खड़ा होने के बराबर है। हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। नमस्कार, न्यूज तरंगधारा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रज्ञा सैनी। संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत कुछ राज्यों के भीतर जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान है। अभी इस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के इलाके आते हैं। अब लद्दाख को भी 6ठी अनुसूची में जोड़ने की मांग उठ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पूर्ण राज्य की मांग पर कारगिल में हजारों की संख्या में लोगों ने 20 मार्च को फातिमा चौक से हुसैनी पार्क तक रैली निकालकर अपनी मांगों के लिए समर्थन में हुंकार भरी। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और इसे 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए नारे लगाए गए। मार्च से कारगिल में भूख हड़ताल शुरू करने का आह्वान हुआ था। केडीए नेतृत्व से हुसैनी पार्क में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। केडीए और लेपेक्स बॉडी के नेताओं के बीच एक बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के समर्थन में हाथ मिलाने का दावा किया था, जिसे 21 दिनों की भूख हड़ताल के बाद बुधवार को सोनम वांगचुक की तबीयत खराब होने की वजह से खत्म कर दिया गया। मांगों के समर्थन में लद्दाख में आंदोलन आने वाले दिनों में और तेज होने की संभावना है। 6 मार्च से यहाँ पर सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे थे। वांगचुक लद्दाख के संवैधानिक सुरक्षा उपाय के प्रमुख प्रचारक रहे हैं। उनके साथ 250 लोग 0 से 12 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान में भूखे सोए थे। 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना लद्दाख तब से ही 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहा है। जाने माने शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक इसी मांग के साथ अनशन पर बैठे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी यही मांग दोहराई थी। संविधान की 6ठी अनुसूची आखिर है क्या? 6ठी अनुसूची में संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत विशेष प्रावधान है। 6ठी अनुसूची का विषय असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। बरदलोई कमेटी की सिफारिशों पर संविधान में इस अनुसूची को जगह दी गई। 6ठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्ता जिले बनाने का प्रावधान है। राज्य के भीतर इन जिलों को विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्ता मिलती है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वे इन जिलों को सीमा घटा बड़ा परिवर्तन भी कर सकता है। अगर किसी जिले में अलग अलग जनजातियां हैं तो कई ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जा सकते हैं। हर स्वायत्त जिले में एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ADCS बनाने का प्रावधान। अधिकतम 5 साल के कार्यकाल वाली ADC में 30 सदस्य हो सकते हैं। इस काउंसिल को भूमि, जंगल, जल, कृषि, ग्राम परिषद, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्राम और नगर स्तर के पुलिसिंग, विरासत, विवाह, तलाक, सामाजिक रीति रिवाजों को और खनन आदि से जुड़े कानून नियम बनाने का हक है। इस संबंध में केवल असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल एक अपवाद है, जिसके 40 से ज्यादा सदस्य हैं और 39 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। लद्दाख को आखिर क्यों चाहिए 6ठी अनुसूची में जगह? अनुच्छेद 370 के प्रावधान खत्म होने के बाद लेह लद्दाख के लोग बेहद खुश थे। बौद्ध की बहुआयता वाले लेह को ये शिकायत थी कि जम्मू कश्मीर के राजनेता उनकी अनदेखी करते हैं। 5 अगस्त 2019 को जब केंद्र सरकार ने भारत के सबसे उत्तरी राज्य का संवैधानिक दर्जा बदला, तब बदलाव की उम्मीद जगी। बाद में ये पता चला कि यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर की विधायिका तो होगी पर लद्दाख की नहीं। पहले की विधानसभा में क्षेत्र के 4 विधायक होते थे। अब पूरा प्रशासन ब्यूरोक्रेटिक्स के तहत हाथ में होगा। ऊपर से जम्मू कश्मीर की डोमिसाइल नीति में बदलाव से इलाके की भूमि, रोजगार, डेमोग्राफी और कल्चरल पहचान खत्म होने का डर भी बढ़ा। अभी लेह और कारगिल 2 हिल काउंसिल है, लेकिन वे 6ठी अनुसूची में नहीं है। उनकी शक्तियां कुछ लोकल टैक्सेस और केंद्र से मिली जमीन के इस्तेमाल तक ही सीमित है। क्या लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जा सकता है? सितंबर 2019 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की। कहा गया कि नए केंद्र शासित प्रदेश की 97% से ज्यादा आबादी जनजाति है। वहां देश के दूसरे हिस्सों से जमीन खरीदने अधिग्रहण पर पाबंदी है।
अलग सांस्कृतिक विरासत है जिसे संरक्षण की जरूरत है। अभी तक छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर से इतर किसी इलाके को शामिल नहीं किया गया है। यहाँ तक कि मणिपुर, जहाँ कुछ इलाकों में जनजातियों की बहुलता है, वहाँ की ऑटोनॉमस काउंसिल भी छठे शेड्यूल का हिस्सा नहीं है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, जो कि पूरे जनजातीय राज्य है, को भी छठी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने दिसंबर 2021 में द इंडियन एक्सप्रेस से कहा था कि छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करना काफी मुश्किल होगा। संविधान बेहद स्पष्ट है, छठी अनुसूची पूर्वोत्तर के लिए है, देश के बाकी हिस्सों के जनजातीय इलाकों के लिए 5वीं अनुसूची है। हालांकि अगर सरकार चाहे तो संविधान में इस आशय का संशोधन प्रस्ताव ला सकती है। अभी तक इस बारे में सरकार का रुख उतना सकारात्मक नहीं रहा है।